हेलो एवरीवन, मैं बलवीर शर्मा और एक बार फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेडिंग का और पेंसिल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल पेंसिल से बताना स्टार्ट कर देता हूँ कि हम लोग कौन सी पेंसिल को किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नटराज की जो नॉर्मल जनरल पेंसिल होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये सबके पास नॉर्मली अवेलेबल हो जाएगी। हम लोग इससे भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी शेडिंग कर सकते हैं। पर ये होता है कि मतलब इसमें और जो थोड़ी महंगी पेंसिल है उसमें यही अंतर है कि इसमें लाइट और डार्क का अंतर रहता है। ये एक्चुअली थोड़ी लाइट होती है और ये डार्क है। उसके बाद मैं ये ले रहा हूँ एक एड जेल का मार्कर। तो मैं ऊपर इनसे लाइनें निकाल के आपको बता रहा हूँ कि किसकी कैसी क्वालिटी। एक्चुअली इसमें बिल्कुल साफ तो नहीं दिख पाएगा, पर फिर भी ज़्यादातर ये मेरे पास एक वाइट चॉक करके वाइट चारकोल है। तो इसको लाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जहाँ लाइट करना हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये थोड़ी महंगी है, 100 या 120 के करीब की है, पर ये वाइट पेपर पे इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद ये आती हैं मेरे पास जनरल का चारकोल है, USA मेड, बहुत मस्त है। इसका मॉडल नंबर है 5574B सॉफ्ट। ये भी 100 रुपये के करीब आएगी, पर बहुत अमेजिंग चीज़ है। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी है, मतलब ऑनलाइन मिल जाएगी वैसे तो। ये मेरे पास 0.9 mm का लीड पेंसिल है नॉर्मल। अगर आपको लाइन में थोड़ा स्मूथ चाहिए कि मतलब मेरी लाइन थोड़ी स्मूथ हो तो आप इसको यूज़ करें। और ये जो बता रही ये तो सबसे सुपर चीज़ है, मतलब यानी कि मेरा फेवरेट और ज़्यादातर लोगों का ये फेवरेट है लुमोग्राफ का डबल ई पेंसिल। ये भी जर्मन मेड है। सबसे ज़्यादा यूज इसके अलग अलग साइज़ होते हैं, पर डबल ही है वो सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आप एकेडमिक स्टाइल से कुछ भी ये शेडिंग या फिर पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद ये मैंने ली है ये डेवर्थ का चारकोल है, डेवरेंट का। तो ये भी बहुत अच्छा है चलाने के अंदर। एक्चुअली ये जो चारों पेंसिल है ये 80, 100, 120 के करीब का इनकी प्राइस है। और बाकी ये मेरे पास कैमलिन का नॉर्मल कलर पेंसिल है, ब्राउन कलर का। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ एक्चुअली रफ़ स्केच करने में, क्योंकि ये बहुत लाइट होती है और इसके ऊपर चारकोल यूज़ करो तो वो नीचे से हट जाती है। तो कुछ हमारे को ज़्यादा करने का नहीं होता। ये अपने को स्केच को मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं करते, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसकी लाइनिंग देख ही लीजिए कैसे। और ये जनरल चारकोल है, अगर आप चारकोल में करना चाह रहे हो, आपका बजट कम है, तो यही कैमलिन का चारकोल लीजिए। ये 50 रुपये के करीब इनका पैकेट आ जाएगा, जिसके अंदर 3 पेंसिल और मीडियम और डार्क ये तीनों आ जाएगी। और ये मेरे पास साइना का है एक्चुअली, मॉरिस। तो ये चारकोल स्टिक है। और इसको एक्चुअली क्या है कि हम लोग छील नहीं सकते इसको। तो और ये मेरे पास इरेजर है कोहिनूर का इरा, मस्त काम करता है। और एक्चुअली मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था थोड़े टाइम पहले, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। ये पेंसिल की तरह पूरी तरीके से यूज़ आता है, बहुत अमेजिंग है। और मैं इसमें आपको एक बार इरेज करके बता देता हूँ। ये इसको मिक्सिंग और इरेजिंग दोनों बता देता हूँ। ये एक्चुअली मेरे पास कुछ ग्राइंडर है अलग अलग साइज़ के। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कपड़ा यूज़ कर सकते हो, नैपकिन पेपर यूज़ कर सकते हो, और हाथ से भी रब कर सकते हो, या कुछ भी मतलब जुगाड़ कर सकते हो, पेपर कपड़ा यूज़ कर सकते हो ऐसे कुछ। मैंने इसको एक बार ग्राइंड यानी कि मिक्स कर दिया है। और अब मैं ये पेंसिल यूज़ करके देखूँगा, इरेजर पेंसिल जो इराक का है कोहिनूर वो। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आपको चाहो तो, सबसे बेस्ट है। और इलेक्ट्रिक इरेज़र के से मुकाबला इसका लगभग है, मतलब मुझे तो उससे भी बेटर लगती है, अच्छी लगती है। तो अब ये मेन मटेरियल था जो मैं नॉर्मली मैं क्या हम सभी लोग पोर्ट्रेट में यूज़ करते हैं वो। तो उसके बाद हम लोग अभी शेडिंग के बारे में बात करेंगे कि मैन कितने टाइप से शेडिंग होती है, कैसे कैसे होती है। तो मैं इसके लिए एक चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँगा सारी कितने टाइप की होती है और हम किस किस हिसाब से शेडिंग कर सकते हैं, लोग किस हिसाब से करते हैं, और कौन सी शेडिंग को कहाँ पे यूज़ लेना चाहिए। तो एक्चुअली शेडिंग का मेन रूल है मिडिल, डार्क और लाइट। इसकी 3 टोन होती है, 3 टोन में ही सारी शेडिंग काम करती है। सबसे पहले लाइट टोन, उसके बाद में उससे मिक्स होती है मिडिल टोन जो लाइट और डार्क के बीच में, और सबसे ज़्यादा लास्ट में डार्क टोन। जो हम चलो देखते हैं। तो मैं एक राउंड सर्किल लेता हूँ
और इसके अंदर मैं जो टोनल शेडिंग है वो करूँगा। इसके अंदर टोन का रहेगा, मैं 3 टाइप की टोन जो कि मैंने अभी बताया वही करूँगा, लाइट, डार्क एंड मिडिल। तो सबसे पहले मैं लाइट लेता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली मैं इसको मिक्स कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे अपने को टोन बनाना है, एक दूसरे से टच करते हुए मैं लाइनें कंटिन्यू लगा रहा हूँ। तो ये मेरा लाइट हो गया। अब इसके बाद मैं मिडिल यूज़ करूँगा एंड ये मिडिल, और इसके बाद सबसे बाद में मैं करूँगा इसका डार्क। तो एक्चुअली वही है, सारी कोई किसी भी टाइप की शेडिंग हो, इसमें बेसिक रूल ये सारा इसी पे काम करेगी। आप किसी भी तरीके से ले लीजिए शेडिंग, लाइट टू डार्क चलती है हमेशा। मैंने इसको एक बार रफ़ कर दिया और अब जो जहाँ पे डार्क है मैं वहाँ पे वापस से कर दूँगा, और ये मैंने वापस से थोड़ा डार्क कर दिया तो जिससे लगे कि मतलब ये लाइट टू डार्क हुई। एक्चुअली वो मिक्स करने की वजह से हट गई थी थोड़ी। तो ये यहाँ पे डार्क हो गया, बीच में मिडिल हो गया, यहाँ पे लाइट हो गया। तो इसको अगर हम किसी चीज़ को 3D इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, सबसे पहले ये लाइट हो गया, ये मिडिल हो गया और ये हो गया डार्क। तो इस सर्किल में हम लोगों ने मेन चीज़ देख ली, ये था टोनल शेडिंग का। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं उसमें उसके अंदर क्या आता आएगा तो सेम ही। तो ये है स्कम्बल टाइप से शेडिंग। तो इसी के अंदर हम लोग एक पहले इस कंबल में क्या होता है कि एक दूसरे से टच लाइनें अटैच कर करके निकालनी होती है, और सेम ही है वो, इसके टोनल के अंदर ही वही होता है। इस कंबल के थोड़ा सा अंतर रहता है बस लाइन का, इफेक्ट का थोड़ा सा। तो मैंने एक राउंड सर्किल लिया है और फिर से वापस वही एक दूसरे से टच करती हुई लाइनें, और सबसे पहले लाइट रखी थी, लाइट रख हाई लाइट में ऐसे बोल सकते हैं कि पेज को ही छोड़ सकते हो आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो, और डार्क कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे इसका शेडो जो भी था वो कर दिया, और ये स्कम्बल, तो स्कम्बल शेडिंग। और उसके बाद हम लोग चलते हैं स्मूथ पे। तो एक्चुअली स्मूथ सबसे ज़्यादा जो बिगिनर्स होते हैं वो यही यूज़ लेते हैं, और दिखने में भी ज़्यादातर ये थोड़ा अट्रैक्टिव होता है स्मूथ। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। एक बार मैंने फिर से एक बार राउंड सर्किल लिया और इसके मैं अंदर नटराज का जो एसबी नॉर्मल पेंसिल है वो यूज़ करूँगा। तो इससे इसका हम लोग टिप यूज़ नहीं करके इसको साइड से भी, जो टिप के साइड की जगह है हम लोग उससे करेंगे लाइट एंड डार्क, और फिर इसको ग्रैंड भी कर सकते हैं। एक्चुअली साइड से करने के बाद थोड़ा ग्रैंड का वो नहीं रहता क्योंकि ये ऑलरेडी इतना स्मूथ होती है। तो जो भी ग्रेफाइट पेंसिलें होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, तो हम लोग स्मूथ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जो ऊपर की तीनों है ना टाइप, वो एकेडमिक लेवल से थोड़ी सी डाउन है। ये एक्चुअली जो भी बिगिनर्स है या फिर कॉमर्शियल जो भी कलाकार है वो सारा इसको फॉलो करे, बिकॉज लोगों को पसंद सबसे ज़्यादा ये आता है कि पोर्ट्रेट दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे से मिक्स होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली ये पर थोड़ा चीप होता है एक्चुअली ये तीनों टाइप। हाँ कीजिए, वैसे कोई बात नहीं है। अगर आप नया सीख रहे हैं तो आपको मस्ट भी ऊपर वालों को फॉलो करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद अब हैचिंग पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर शेडिंग पे बात करेंगे हैचिंग के बारे में। तो इसके अंदर कुछ लाइनें वही सेम लाइनें निकालनी है, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलूप होती हुई लाइनें हम लोग यूज़ लेंगे शेडिंग के लिए। तो वही सेम 3 टोन में यूज़ आएगा, लाइट, डार्क और मीडियम। तो ये था हैचिंग का। मैं एक्चुअली एक बार इनको साइड में और बता दूँगा हैचिंग का कि इसको हैचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हैचिंग का था, और सबसे ज़्यादा कलर मैं एक्चुअली यही यूज़ करता हूँ हैचिंग का। और काफ़ी कलाकार ऐसे हैं जो हैचिंग ही यूज़ करते हैं, पोर्ट्रेटिंग या फिर कुछ भी फिगर स्टडी कुछ भी कर लो। मैं लाइट साइड इसी से करता हूँ। अब बात करेंगे हम लोग क्रॉस हैचिंग के बारे में। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमारे को, हैचिंग मतलब कि लाइनों से हुआ, तो क्रॉस हैचिंग उससे थोड़ी क्रॉस करती हुई लाइनें करनी है अपने को। तो सबसे पहले मैंने लाइनें निकाल दी और उससे थोड़ी सी क्रॉस करती हुई, यानी कि अपने को 90 डिग्री की लाइनें कभी भी नहीं निकालनी इसमें। मैं करीब, अगर मुझे थोड़ा ये डिग्री विग्री में, क्योंकि मैथ कमज़ोर है तो इसका नॉलेज कम है, पर यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी इतनी तिरछी तिरछी लाइनें निकालनी है अपने को। ये हो गया हैचिंग का। और जो सीधी सीधी लाइनें एक दूसरे से ऊपर हो गई,
ये हैचिंग का हो गया, और एक्चुअली वो एक दूसरे को ओवरलूप कर रही थी, वो हो गया क्रॉस हैचिंग का। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं हैचिंग और क्रॉस हैचिंग। एक्चुअली क्रॉस हैचिंग के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। जब आपको काफ़ी सारा पोर्ट्रेट बनाने का एक्सपीरियंस हो तो ही आप इस शेडिंग स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये सेकंड लास्ट सबसे हार्ड शेडिंग का स्टाइल है। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं हम लोग लास्ट शेडिंग स्टाइल पे, जिसका नाम है एसेंट लाइंस। तो एक मैं राउंड सर्किल बना लेता हूँ सबकी तरह इसमें भी, और इसके अंदर हम लोगों को कुछ भी ऐसे ऐसे पेंसिल को घुमा के लाइट और शेड के करना है। जैसे कि इसमें बहुत टाइप का, मैं जैसे 0101 या 8 टाइप से भी इसको करता हूँ। मैं कुछ भी मतलब उल्टे सुल्टी लाइनें निकाल बोल सकते हैं कि लाइनों का पागलपन क्योंकि इसमें कुछ भी होता है। सिर्फ आपको बंदा दूर से देखे तो उसको लगना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं लाइट और शेड हुआ है उसके अंदर। तो मैंने ये इसकी छाया भी बना दी है से, इसकी शेडो, यानी कि ये एट था मैंने जो अंदर बनाया था, एट 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 ऐसे मैं लिख रहा था एक दूसरे से ओवरलूप होता हुआ। जहाँ पे मेरे को लाइट रखना था वहाँ पे मैं लाइन को थोड़ा हल्का रख देता, जहाँ पे डार्क रखना वहाँ पे एट को थोड़ा ज़्यादा जोर प्रेशर दे देता। ऐसे करके कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस के लिए भी मैं जिन लोगों का मतलब लाइन में फोर्स नहीं और वो चाहते कि मुझे थोड़ा लाइन मेरी रुक रही है, तो वो इस टाइप से प्रैक्टिस करे पर डे। जो भी बिगिनर्स है, मैं भी आज तक इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। एक्चुअली छोटी छोटी बातें पर हमारे को फॉलो करनी चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होने का मतलब, क्योंकि इस हिसाब से आप डेली एट एट की प्रैक्टिस करें। उसके बाद इसको देखो वापस से उल्टा घुमाओ, 50 सीधे से 50 उल्टे से, इस हिसाब से एक दूसरे ओवरलूप होते हुए चलने दीजिए। वो मत देखिए कि मतलब सही नहीं बन रहा, ये नहीं वो नहीं। इससे सिर्फ अपनी लाइन के अंदर फोर्स आएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस होएगा कि भाई हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो अब सबसे लास्ट टाइप की शेडिंग पे चलते हैं। एक्चुअली ये है डॉट शेडिंग। तो इसके अंदर हम लोग मैं एक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, अगर नया मार्कर हो तो मैं चला के देखता हूँ एक बार मार्कर में अभी कुछ जान है कि नहीं, चल पाता कि नहीं हो रहा, तो मैं इसमें वापस से चारकोल ही यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर डॉट 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 होते हैं और बहुत सारे पास पास डॉट होते हैं, तो वो थोड़ा डार्क लगने लग जाता है, और जो बाकी खाली एरिया था वो लाइट लगने लग जाता है। तो अपने को यही सब बार 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 करना है। इसमें एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। एक्चुअली ये भी एक एकेडमिक स्टाइल है, इसको ज़्यादातर हम लोग स्टिल लाइफ के अंदर में भी यूज़ करते थे। अगर आप स्टिल लाइफ की स्टडी कर रहे हो तो आपको इसमें एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये दिखने में जो टाइम लगेगा पर दिखने में उतना ही ज़्यादा। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय।